Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम कवर करने वाले हैं द सर्मन एट बनारस. As you guys know कि ये पिछले साल CBSE का फेवरेट ऑफ द फेवरेट चैप्टर था बिकॉज ऑलमोस्ट हर सेट में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया था. सो ऑल्दो दिस चैप्टर इज वेरी टीनी टाइनी एंड स्मॉल बट स्टिल फ्रॉम द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से आपके ना आराम से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दोनों पूछे जा सकते हैं. सो यू डेफिनेटली कैन नॉट मिस आउट ऑन स्टडीइंग दिस चैप्टर थॉरली. और अगर आप चाहते हो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये एक आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है जहां पे हम समरी, थीम, कैरेक्टर स्केचेस, ग्लॉसरी सब इन जस्ट वन वीडियो कवर करने वाले हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए. एंड चलिए फिर मूविंग अहेड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द सेशन फ्लो फॉर द डे कि आज के सेशन में भाई हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और कब कब. तो भाई इस सेशन के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम करेंगे थीम ऑफ द लेसन जहां हम डिटेल में इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें हुआ क्या क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद समरी करने के बाद हम थीम पर जाएंगे. आई थिंक मैंने पहले थीम बोल दिया था तो नहीं, सबसे पहले हम समरी करेंगे, सारे के सारे इंसिडेंट्स को डिटेल में समझेंगे, फिर थीम समझेंगे, देन ग्लॉसरी फॉर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, कैरेक्टर स्केचेस एज वेल इन केस अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए, फिर देर इज अ होमवर्क क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल. तो भाई अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से ना जैसे और बच्चे होमवर्क होम लर्नर्स की तरह आते हैं देखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीक्विज का लिंक है भाई. अगर ये वीडियो प्रीमियर है तो कोई नहीं, आपको चैप्टर समझने के बाद वीक्विज जरूर अटेम्प्ट करना है एंड यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके वीक्विज में नंबर कितने आए. चलिए फिर मूविंग अहेड लेट्स अप्रिशिएट आवर पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स. तो होमवर्क होम रनर्स के नाम कुछ ये रहे: हार्दिक, गुनगुन, यश, अंशवांश, संजीव, आदित्य एंड दिदीप्या. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ग्रेट जॉब डन. अगर आपको भी अपना नाम ना कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है ना तो भाई आपको भी अपना होमवर्क ना अच्छे से करना पड़ेगा जो कि इस वीडियो के एंड में आने वाला है. Now, moving ahead, let's take our quick dose of motivation और फिर हम सरमन ऑफ बुद्धा पढ़ने, सरमन एट बनारस पढ़ने चलते हैं. So be honest in your life. It creates पॉजिटिव एनर्जी. कि अपनी लाइफ में ना ऑनेस्ट रहो, जितना झूठ बोलोगे ना उतनी ज्यादा आप लाइफ में ना नेगेटिविटी अक्यूमुलेट करोगे. सो बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट द फैक्ट दैट हाँ आप लोगों ने इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है और आपको अब इंग्लिश पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो ऑनेस्टली यू शुड फॉलो ऑल ऑफ माई वीडियोज एंड वॉच देम वेरी सिंसियरली कि अगर आपका गोल है कि आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं और आपको अपनी लाइफ में बोर्ड्स की पॉजिटिव एनर्जी लानी है. चलिए फिर without any further ado let's just dive into the summary of this chapter directly. तो भाई सरमन एट बनारस जो है ना ये गौतम बुद्धा जी की कहानी है. ठीक है, अब गौतम बुद्धा जी जो थे ना वो पैदा होते एक साधु संत नहीं बन गए थे. ही वॉज बेसिकली अ प्रिंस. ठीक है, एंड इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतमा. ठीक है, एंड मात्र 12 साल की उम्र में, ठीक है, ये चले गए थे गुरुकुल. पहले हिंदूज में गुरुकुल जाते थे टू हैव ऑल दैट एजुकेशन अबाउट हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग. तो ये 4 साल तक वहां रहे, फिर वापस आके इन्होंने शादी कर ली एंड ये अपने 9-10 सालों तक मस्त शादी में अपना पूरा का पूरा जीवन यापन करते रहे. बट एट द एज ऑफ 25, ठीक है, तब इनकी जिंदगी में बदलाव आया था. क्या आया था, क्यों आया था, वो अब हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो गौतम बुद्धा जो है वो एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे एज अ प्रिंस और इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतमा. एंड जब ये 12 साल के थे तो ये चले गए थे हिंदू स्क्रिप्चर्स, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ने के लिए गुरुकुल. और जब वापस आए तो इन्होंने शादी कर ली थी यशोधरा जी से जो कि इनकी वाइफ थी. ओके, सो वन डे व्हेन ही वाज आउट फॉर अ हंट ना तो इन्हें अपने सामने 4 सिनारियोस दिखाई देते हैं और वो 4 सीन्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसकी वजह से ही उनकी लाइफ में ये पूरा चेंज आता है. सो उन्हें दिखाई देता है एक सिक मैन, एक एजेड मैन, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखता है उन्हें और एक उन्हें दिखता है मंक
बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी हेल्प, ठीक है। तो ये 4 सीन्स देखने के बाद सिद्धार्थ गौतमा जी, जो कि पहले एक रॉयल लाइफ जी रहे थे जहां पे उनको मतलब कोई भी दुख दर्द नहीं सहना पड़ रहा था, उन्हें अचानक से लाइफ का एक ना बहुत ही डिफरेंट साइड दिखाई देता है कि लाइफ में कितनी सफरिंग्स है, कितना पेन है। एंड उसके बाद ये ना सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना पूरा कंफर्टेबल लाइफ छोड़ देते हैं और ना एनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। इज लाइक कि मुझे चाहिए अब सच्चा ज्ञान, कि बेसिकली लाइफ क्या है, क्यों जी रहे हैं, ठीक है, लाइफ में जितने ये दुख दर्द हैं हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हिज जर्नी एज गौतम बुद्धा बिगैन फ्रॉम देयर। सो लाइक आई टोल्ड यू कि एक दिन वो हंट पे थे और उन्हें इनिशियली दिखता है सिक मैन, फिर एक एजेड मैन, फिर फ्यूनरल प्रोसेशन और एक मंक। प्रोसेशन होता है बेसिकली जुलूस टाइप का, तो यहाँ पे जुलूस नहीं है, बट जब किसी की अर्थी उठती है तो बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं, तो दैट इज अ प्रोसेशन। एंड मंक यानी साधु हु वाज बेगिंग फॉर आर्म्स यानी कि हेल्प। और ये साइड देख कर ना वो इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो एनलाइटनमेंट की खोज पे निकल पड़ते हैं। तो 7 सालों तक वो इधर से उधर भटकते हैं कि उन्हें एनलाइटनमेंट चाहिए, और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलती। और फाइनली वहां पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिलती है और उसका नाम देते हैं वो बोधि ट्री, ठीक है। और बोधि ट्री के में एनलाइटनमेंट पाने के बाद वो अपना एक फर्स्ट सरमन जो है, प्रवचन जो है, वो बनारस में देते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, कीसा गोतामी से रिलेटेड है वो सरमन, ठीक है, कि हाउ शी वॉज टॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन बाय गौतम बुद्धा। ऑलराइट, सो 7 साल के एफर्ट के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिलती है ट्री, पीपल ट्री के नीचे, जिसे वो बोलते हैं बोधि ट्री। और वहां पर फिर वो अपना एक फर्स्ट सर्मन देते हैं बनारस में, फिर जहां पे अब कीसा गोतामी की कहानी है। सो कीसा गोतामी के साथ हुआ क्या था कि उसके सन की ना अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, ठीक है। नाउ वंस हिज सन वाज डाइड, दिस वुमन वेंट मैड बिकॉज अ मदर इज डीपली अटैच्ड टू हर चिल्ड्रन एंड शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द एंटायर विलेज। वो घर से घर दर बदर भटकती है पूरे विलेज में और किसी को बोलती है प्लीज मुझे मेडिसिन दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना। और जब ये लोग ये सब चीजें विटनेस करते हैं कि भाई देखो एक औरत जो है अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करना चाहती है, तो देखो ऑनलाइन ये लड़की पागल हो गई है। और तब एक आदमी कीसा गोतामी को एडवाइस करता है कि आप गौतम बुद्धा जी के पास जाओ, वहां पर शायद आपका बच्चा दोबारा जिंदा हो सकता है। सो भाई ठीक है, फिर उसके बाद लाइक आई टोल्ड यू उसके सन की डेथ हो चुकी है, वो लॉर्ड बुद्धा पे आई है बिकॉज शी नीड्स अ मेडिसिन अपने सन को जिंदा करने के लिए। अब वहां पर गौतम बुद्धा जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आई नीड हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे तुम एक हाथ, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लाके दो। मस्टर्ड यानी होते सरसों के दाने। तो ईसा गौतमी बोलती है ये क्या बड़ी बात है, मैं आपके पास ले आती। तो भाई गौतम बुद्धा बोलते हैं कि हाँ ले तो आओगी, पर मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये मस्टर्ड सीड्स ना ऐसे घर से होने चाहिए जहां किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है, कि मतलब ना किसी के फादर की, मदर की, ना डॉटर, ना सन, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव। ऐसे घर से तुम्हें मुझे लेकर आने हैं मस्टर्ड सीड जहां पर किसी की भी डेथ ना हुई हो। सो कीसा गोतामी जाती है, तो वो विलेज में हर एक घर पे जाती है कि प्लीज मुझे मस्टर्ड सीड्स दे दो, तो हर कोई मस्टर्ड सीड्स दे देता है। पर जब वो बोलती है कि आपके यहाँ किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, डेथ तो हमारे यहाँ भी हुई है, प्लीज हमें उस दुख का बिल्कुल याद मत दिलाओ। सो शी इज नाउ बेसिकली रियलाइजिंग कि कैसे जो है डेथ तो हर किसी को लाइफ में फेस करनी पड़ी है, ठीक है। तो बुद्धा जी ने क्या मांगे, मस्टर्ड सीड्स मांगे और बोला है कि वो ऐसे घर से आने चाहिए, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन्ड, जिसने कभी भी कोई डेथ ना देखी हो। तो कीसा गोतामी सर्च में जा चुकी है हाउस टू हाउस, ठीक है, बट उसकी डिसमे यानी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ आती है जब उसे पता चलता है कि वो जिस भी घर में जाती है तो सबने डेथ तो फेस करी ही है, सबके घर में डेथ ना हुई हुई है। या कितना गंदा डिसअपॉइंटमेंट है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, दिस इज डिसअपॉइंटमेंट। तो शी रियलाइजेस एवरीवन इज हैज फेस्ड डेथ एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। तो अब वो गौतम बुद्धा जी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो वो कुछ नहीं होती है, वो ना शाम हो चुकी है, वो थक चुकी है, उसने हर घर में पूछ लिया है, एंड नाउ शी इज बेसिकली सिटिंग समवेयर रोड के किनारे, और वहां से उसे पूरा विलेज दिख रहा है। नाउ बैक इन दोस डेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो लोगों के घर में दिए जलते थे, तो किसी के यहाँ दिया जल रहा है, बुझ रहा है, फ्लिकर हो रही है लाइट बेसिकली। और वो लाइट जो फ्लिकर होती हुई दिखती है ना, दैट इज हर मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन
वहां से उसे रियलाइजेशन होता है कि ह्यूमन लाइफ भी वो है ना, वो भी ऐसी फ्लिकर होती रहती है, किसी की लाइफ है किसी की लाइफ नहीं है, ठीक है। एंड एवरी पर्सन दे हैव टू फेस दिस सॉरो डेथ एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। सो हाउ फुलिश इज शी कि वो अपने इस ग्रीफ में इतना ज्यादा खो गई है कि उसे ये दिख ही नहीं रहा है कि ये दुख जो है वो सिर्फ उसका नहीं है, ये तो एक ऐसा दुख है जो हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फेस करा। सो बेसिकली शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट मेन वर मॉर्टल, यानी हर कोई जो पैदा हुआ है वो मरेगा, एंड नो वन कैन एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, कि जो पैदा हुआ है उसकी डेथ भी होगी। तो उसके बाद गौतम बुद्धा जी सबको ये ज्ञान बांट रहे हैं कि कैसे डेथ जो है एक इनएविटेबल चीज है, यानी जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो दो एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं राइप फ्रूट का, कि अगर जब कोई फ्रूट जो है वो पक जाता है तो वो डेफिनेटली अपने पेड़ से गिर जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं अर्दन पॉट्स का। अर्दन पॉट यानी बेसिकली मिट्टी के जो आपके बर्तन होते हैं, जो कुम्हार बनाता है, कि वो बर्तन अगर कभी बनते हैं तो वो भी तो कभी ना कभी मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसी तरीके से ह्यूमंस जब कभी पैदा होते हैं तो उन्हें भी कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के डेथ को फेस करना पड़ता है। और जो पीछे लोग रह जाते हैं, दे लेमेंट ऑन देयर डेथ। लेमेंट का मतलब होता है दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। एंड दोज पीपल आर बेसिकली फुलिश, दे डू नॉट रियलाइज कि इस चीज से आप जो बंदा चला गया उसे वापस थोड़ी ला सकते हो, इससे तो आप खुद ही की बॉडी को हार्म कर रहे हो। सो सही काम क्या है कि आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लानी है। आपको अगर इन सब दुख से, इन सब सफरिंग से छुटकारा पाना है तो आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी है कि ये चीज ऐसी है जो सबको फेस करनी पड़ेगी और आपको इससे मूव ऑन करना ही पड़ेगा लाइफ में। ऑलराइट, सो बुद्धा ने सबको बताया कि डेथ इनएविटेबल है, कोई इसे अवॉइड नहीं कर सकता, एंड द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। हर जगह हर चीज डेथ और डीके से अफेक्टेड है। जो भी चीज इस दुनिया में है उसकी मृत्यु होगी, वो खराब होगी। और जो वाइज लोग हैं वो उस चीज का कभी दुख नहीं मनाते, ठीक है। जो इन सब चीजों को ओवरकम कर जाता है उसे पता है कि भाई सौरों से उसे कैसे मुक्ति पानी है, और वो ब्लेस्ड इंसान है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, आपको उस दुख से उभरना पड़ेगा, आप उस दुख में डूब कर नहीं रह सकते। यही आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी बताती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत ही प्यारा छोटा सा चैप्टर है जिसे हमने बहुत प्यार से समराइज भी कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस लेसन, बिकॉज द थीम ऑफ दिस लेसन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और इसका कंपैरिजन ना आपसे पूछा जाता है बॉल पोम से, बिकॉज उसकी भी थीम कहीं ना लॉस से रिलेटेड है। So this chapter talks about the concept of life and death, that how loss of human beings, how death is something that is common to all because humans are mortal beings, यानी वो ऐसे लोग हैं जो कभी आए हैं इस दुनिया में तो उनकी मृत्यु होनी है। And death is the only truth, ये इकलौती सच्चाई है आपकी जिंदगी की, कि अगर आप जिंदा हो आज तो आपकी मृत्यु कभी ना कभी तो तय है। तो आपको इन लॉस, इन ग्रीफ से अगर ओवरकम होना है, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी है। और कहीं ना कहीं बॉल पोम भी हमें ये चीज सिखाती है कि हाउ एवरीथिंग दैट इज नियर एंड डियर टू योर हार्ट, यू लूज दैट एज वेल इन योर लाइफ एंड यू नीड टू ओवरकम इट समहाउ। तो इन दोनों चैप्टर का ना थीम्स का कंपैरिजन डेफिनेटली करके जाइएगा, बोर्ड्स में अक्सर पूछा जा चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लॉसरी, यानी ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स। And yeah, can we just take a moment to appreciate the beautiful background that we have for today? Like I love this background, मतलब इस जो चैप्टर की थीम है उसका पूरा का पूरा ऑरा है, उसको कितना प्यारे से मैच कर रहा है। सो यार एक प्यारा सा शाउट आउट और अप्रिसिएशन कंटेंट टीम यानी हमारी प्यारी कीर्ति मैम के लिए बनता है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई लव्ड दिस। मुझे इस चैप्टर की पीपीटी बहुत पसंद आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स। सो बी फिटेड सबसे पहले, जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए अप्रोप्रिएट होना, सही होना। इनस्क्रूटेबल यानी जिसे आप कभी समझ नहीं पाओगे। लेमेंटिंग यानी दुख, रिग्रेट एक्सप्रेस करना। स्लॉटर यानी एनिमल्स को मारना खाने के लिए। एंड अफ्लिक्टेड यानी किसी चीज को एडवर्सली यानी गलत तरीके से अफेक्ट करना। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर स्केच, तो सबसे पहले गौतम बुद्धा जी को देख लेते हैं। वैसे कैरेक्टर स्केचेस पूछे नहीं जाते हैं इस चैप्टर के। सो उन्होंने बुद्धिज्म के रिलीजन को फाउंड करा था, वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे और उन्हें एनलाइटनमेंट जो है लोगों के पेन और उनके दुख, दर्द, ग्रीड को देखकर पता चले। उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है एंड इट इज फुल ऑफ सॉरोज एंड पेन्स, एंड कैसे एवरीवन ऑन दिस अर्थ दे हैव टू मीट विद डेथ समडे इन देयर लाइफ। और वहीं कीसा गोतामी एक सिंपल वुमेन है जो अपने सन की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी है, डिवास्टेटेड है, और वो इस चीज से, इस इनक्रेडिबल लॉस से रिकनसाइल यानी अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रही है कि उनके बच्चे की अब
मृत्यु हो चुकी है, शी हैज लॉस्ट हिम फॉर एवर, और अब वो हर जगह सर्च कर रही है कि कोई उन्हें उनके बच्चे को जिंदा कर दे और उसको वापस लाइफ में ले आए। और जब उन्हें फाइनली इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ का पता चलता है अपने एक्सपीरियंस से, जब वो गौतम बुद्धा जी के पास जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट बच्चा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वी क्विज। सो आप सबको पता है वी क्विज का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से जाके आप वी क्विज को खेल सकते हैं, या फिर नया टैब ओपन करके उसमें www.vquiz.in एंटर करो एंड एंटर द कोड 228984। बस इतना सा करना है। एंड ऑल्सो 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 देयर इज वन मोर थिंग, आपका होमवर्क क्वेश्चन, अगर आपको भी अपना नाम होमवर्क होम रनर्स में देखना है, तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सो व्हाट इज द वर्ड ऑफ द डे, आपको इसका मीनिंग और सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर देना है, so that I can pick your names from there for homework home runners. And kiddos, this is our schedule of the week. So अगर आपने इसमें से कोई भी सेशन मिस करा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। फिर चाहे मोस्ट रिपीटेड लिटरेचर टॉपिक्स हो जो कि बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर हाउ टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स व्हाइल आंसर राइटिंग, या फिर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का वन शॉट, या फिर हाउ टू अटेम्प्ट ग्राफ और चार्ट बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ, हमारी एनसीईआरटी की मैराथन डिटर्मिनर्स का एक प्यारा सा वी क्विज, और अभी हमने करा है सर्मन ऑफ बनारस का इंट्रोडक्शन एंड समरी। सो एवरी वीडियोज इज अवेलेबल आउट देयर ऑन द चैनल, प्लीज गो अहेड एंड चेक इट। एंड बच्चा पार्टी, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट कि वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं बेंगलुरु, पुणे एंड दिल्ली में, and I hope you were able to attempt at least one of these, attend at least one of these events। 28th of October को बेंगलुरु में हुआ था, 4th of November को न्यू दिल्ली, एंड आई थिंक पुणे में अभी चल रहा होगा। एंड वी स्टिल वांट टू गो ओवर देयर, तो प्लीज हमारा जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसमें फॉर्म दिया है, उसे फिल करिए, अपनी सीट्स सिक्योर करिए, इन्विटेशन पाइए, और हो सके तो पुणे का इवेंट अटेंड करके आइए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग इवेंट विद योर हर्ष सर, अभिषेक सर एंड विनय सर। ऑलराइट किडोस एंड बच्चा बाटी, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो हेड जॉइन अवर कम्युनिटी फॉर ऑल द अमेजिंग रिमाइंडर्स, BTS and PDFs of these sessions, and this is my Instagram handle if you would like to reach out to me personally। Also, let me tell you कि English का एक shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also I have started covering your chapters and poems over there in just 60 seconds. So what are you waiting for? Go ahead, check out that as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।